प्रिय बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपको मीराबाई द्वारा रचित पदावली में पदों के विषय में हम चर्चा करेंगे। मीराबाई 1498 में उत्पन्न होने वाली, जो भगवान कृष्ण की दीवानी कहलाती हैं। भगवान कृष्ण के प्रेम में, जैसा कि अभी जीवन परिचय में आपको बताया गया है कि उनको बहुत कष्ट मिला, फिर भी हर कष्टों को सहन करते हुए उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रेम को नहीं छोड़ा और उन्होंने अपने पद में दर्शाया, भगवान कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को दर्शाते हुए कहा। उन्होंने बताया, भगवान से स्तुति की कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल। अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वैजंती माल। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर सबद रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई। भगत बछल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई जी ने अपने पद में भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु नंदलाल, नंद के लाल अर्थात नंद बाबा के पुत्र भगवान कृष्ण मेरे नेत्रों में आकर के बस जाओ। किस स्वरूप में आप हमारे हृदय में निवास करेंगे, तो वो स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, आपके सिर पर मोर का मुकुट और मछली के आकार का कुंडल सुशोभित होता है। वो अरुण तिलक दिए भाल, भाल माने मस्तक, मस्तक पर लाल तिलक सुशोभित हो रहा है। मोहनी मूर्ति, और आपकी मूर्ति मोहने वाली है। आपका स्वरूप अपन यानी आकर्षित है, अपनी ओर आकर्षित करने लेने वाला है। वो सांवरी सूरत, और आपकी सांवली सूरत स्वरूप, और नैना बने विशाल, और बड़े बड़े नेत्रों वाले, बड़े बड़े नेत्र आपके सुशोभित हो रहे हैं। तो ऐसे स्वरूप वाले भगवान कृष्ण मेरे नेत्रों में आकर के बस जाओ। फिर बताया आगे कि अधर सुधारस मुरली राजत, अधर होठों पर, सुधारस अमृत से युक्त, अमृत रस वाली, मुरली राजत, मुरली सुशोभित, आपके होठों पर अमृत युक्त, आपके अमृत युक्त होठों पर मुरली सुशोभित होती है। और उर बैजंती माल, और गले में बैजंती की माला, बैजंती का पुष्प होता है,
ऐसे पुष्पों की माला आपके गले में सुशोभित हो रही है। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, और छोटी छोटी आपके कमर में घंटियां सुशोभित हो रही हैं। और नूपुर सबद रसाल, और पैरों में जो आपने पायल पहन रखा है उसके शब्द रसयुक्त हैं, रसीले हैं, अर्थात आनंद को देने वाले हैं। ऐसे स्वरूप वाले मीरा प्रभु संतन सुखदाई। मीराबाई जी कहती हैं कि ऐसे स्वरूप वाले जो संतों को सुख देने वाले हैं, संतन सुखदाई, संतों को सुख देने वाले, ओ भगत बछल वत्सल प्रिय, भक्तों के प्रिय गोपाल भगवान कृष्ण मेरे नैनों में आकर के बस जाओ। ये मीराबाई ने अपने पद में बड़ा सुंदर पद लिखा और भगवान से स्तुति की है। आइए इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक संदर्भ है। ध्यान से इसको सुनिए और इसको नोट भी करते चलिए। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदावली नामक, हिंदी काव्य के पदावली नामक शीर्षक से अवतरित है और इसके कवयित्री, इसके कवयित्री लिखने में गलत नहीं करोगे, कवयित्री, इसकी कवयित्री मीराबाई जी हैं। प्रसंग में आप लिखेंगे कि मीराबाई जी ने भगवान श्री कृष्ण को अनेक स्वरूपों में अपने हृदय में निवास करने का वर्णन किया है। और उसके बाद फिर व्याख्या आपको बताई गई। ये जो अभी व्याख्या बताई गई है वही व्याख्या है। और फिर है काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य जिसमें भाव है। भगवान कृष्ण ने, मीराबाई जी भगवान कृष्ण को अपने अनेक स्वरूपों में, जैसा उनका विशेष स्वरूप है उस स्वरूप में अपने हृदय में निवास करने के लिए आग्रह कर रही हैं। और रस है भाषा लीजिए पहले। भाषा है ब्रज भाषा। इन्होंने किस भाषा में लिखा है? ब्रज भाषा में लिखा है। और उसके बाद है रस, शांत रस। शांत रस है और यहाँ पर श्रृंगार रस भी है, क्योंकि भगवान कृष्ण से मिलन होने की बात आ रही है, उनको अपने हृदय में बसाने की बात कर रही हैं, तो यहाँ पर श्रृंगार रस भी होगा। प्रेम, श्रृंगार रस। फिर उसके बाद रस छंद हो गया। छंद है गेय पद, गेय पद। रस अलंकार होगा, अलंकार। एक तो रूपक अलंकार होगा, इन रूपों में आकर के हमारे हृदय में निवास कीजिए, तो रूपक अलंकार होगा। और फिर मोहनी मूरति, मोहनी मूरति सांवरी सूरत। तो यहाँ पर माँ वर्ण का और सा वर्ण का विस्तार हुआ है, इसलिए हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास, रूपक, अनुप्रास और शब्द शक्ति, शब्द शक्ति हो जाएगी
अभिधा लक्षणा, अभिधा लक्षणा और गुण हो जाएगा प्रसाद। तो इस तरह से इस पद की व्याख्या संदर्भ सहित बताई गई है आपको, और आप लोग इसको अच्छी प्रकार से तैयार कीजिए। धन्यवाद।